जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया तेरे आगे आएगा। सुख दुख है क्या, ये तेरे ही कर्मों का फल है। श्री रामचरितमानस में भी वर्णन आया है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। प्यारे सज्जनों, कर्म की अपनी कोई भी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती, क्योंकि वो तो जड़ मात्र है। कर्म को ये पता ही नहीं है कि मैं कर्म हूँ। फिर भी ये देखा गया है कि कर्म की गति बड़ी गहन होती है। इसलिए मनुष्य अगर सावधान होकर के सत्कर्म नहीं करता और अपने मन में जो आया सो खा लिया, जो मन में आया सो कर लिया, इस तरह से विषय विकारों में तथा पापों और बुराइयों में अपनी जिंदगी बिता देता है, तो उसे भयंकर नरकों में जाकर के कष्ट भोगने पड़ते हैं और खूब दुखद और नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है। पापो अनेक चित्त विभांता, मोह जाल समावृता, प्रसक्ता काम भोगेषु, पतन्ति नरकेषु च। अर्थात अज्ञान से मोहित रहने वाले, अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले, मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत ही आसक्त असुर लोग अपवित्र नरकों में पिसते रहते हैं। कौशाम्बी राज्य के राजा विजय प्रताप और उनकी महारानी सुनंदा की पहली तो कुछ संतानें ठीक ठाक थीं, लेकिन इस बार महारानी ने एक ऐसे बालक को जन्म दिया जो एक अंग विहीन मांस पिंड था। सुनंदा उसे देखकर घबरा गई और उसने राजा को बुलवा करके वो बालक दिखाया। राजा ने कहा, सुनंदा, तेरी कोख से ये मांस पिंड जैसा बालक पैदा हुआ है, फिर भी कैसे भी करके हमें इसका पालन पोषण तो करना ही पड़ेगा। बालक का नाम रखा गया मकराज और उसे अंडरग्राउंड कमरे में अर्थात तल घर में छुपा दिया गया और दाई से कहा गया कि खबरदार, हम तीनों के सिवाय इस बात का किसी और को पता न चले कि हमारे यहाँ ऐसे बालक ने जन्म लिया। सुनंदा अपने भाग्य को कोसती हुई उस बालक का पालन पोषण करने लगी। कुछ समय बीतने पर कौशाम्बी नगर के राज्य उद्यान में तीर्थ कर स्वामी महावीर स्वामी का आगमन हुआ। सारे नगर में एक खबर फैल गई और बड़ी संख्या में लोग उनका सत्संग सुनने के लिए राज्य उद्यान की तरफ आने लगे। खूब चहल पहल महसूस करके एक वृद्ध सूरदास ने लोगों से पूछा, भाई, क्या आज राजा का जन्मदिन है या फिर कोई त्यौहार या उत्सव है जिसके कारण नगर में इतनी चहल पहल हो रही है। उनमें से किसी युवक ने कहा, बाबा, न तो आज राजा का जन्मदिन है और न ही कोई तीज त्यौहार या उत्सव है, बल्कि आज नगर में महावीर स्वामी आए हैं। लोग उनके दर्शन, उनका सत्संग श्रवण करने के लिए राज्य उद्यान की ओर जा रहे हैं। उस वृद्ध सूरदास ने कहा, बेटा, मुझे भी संत जी के पास ले चलो।
युवक ने कहा, बाबा आँखों से तो तुम्हें दिखाई नहीं देता और कानों से भी कम सुनाई पड़ता है, फिर वहाँ जा कर के क्या करोगे? उस बूढ़े अंधे ने कहा, मैं तो संत जी को नहीं देख सकूँगा, लेकिन उनकी दृष्टि तो मुझ पर अवश्य ही पड़ेगी, जिससे मेरे पाप कटेंगे। कानों से उनका सत्संग नहीं सुन सकूँगा, लेकिन वहाँ के सात्विक वातावरण का लाभ तो मुझे अवश्य ही मिलेगा। युवक के हृदय में सज्जनता का संचार हुआ और उसने उस अंधे वृद्ध को ले जा कर के सत्संग स्थल पर एक ऐसी जगह बिठा दिया जहाँ महावीर स्वामी की दृष्टि उन पर पड़ सके। जब महावीर स्वामी सत्संग कर रहे थे, तब उनके एक शिष्य गौतम स्वामी, जो कि हमेशा ही महावीर स्वामी को एक टक देखते हुए बड़े ही ध्यानपूर्वक उनका सत्संग सुना करते थे, आज वो बार बार उस अंधे वृद्ध को ही देख रहे थे। महावीर स्वामी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरी तरफ एक टक देखने वाला गौतम आज बार बार मुड़ मुड़ कर इधर उधर क्या देख रहा है। जब सत्संग पूरा हुआ तब महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी से पूछा, आज सत्संग के दौरान तुमने ऐसा क्या देखा जो तुम सत्संग से विमुख हो गए? गौतम स्वामी ने कहा, प्रभु, सत्संग में आए एक वृद्ध की ऐसी विचित्र स्थिति कि आँखों से तो वो अंधा था, उसके शरीर पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी और उससे भयंकर बदबू भी आ रही थी। बदबू के कारण कोई भी व्यक्ति उसके नज़दीक नहीं बैठता था। वो कितना अभागा व दुखी प्राणी है। क्या उससे ज़्यादा भी कोई दुखी हो सकता है? महावीर स्वामी ने कहा, हाँ, उस अंधे वृद्ध का तो कुछ पुण्य है। आँखों के सिवाय उसके शरीर के बाकी सभी अंग ठीक हैं। वो चल फिर भी सकता है, लेकिन राजा विजय प्रताप का बालक मकराच तो बिना हाथ पैर के केवल मांस के पिंड जैसा है और उसका पालन पोषण तल घर में हो रहा है। इस बात को केवल राजा रानी और एक दाई ही जानती है। गौतम स्वामी ने कहा, स्वामी जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं राजमहल में जा कर के उसे देख आऊँ। महावीर स्वामी ने उसे अनुमति दे दी। जब गौतम स्वामी राजमहल में पहुँचे तो राजा विजय प्रताप व रानी सुनंदा चकित रह गए और सोचने लगे कि ये भिक्षा का समय नहीं है और भिक्षा पात्र भी इनके हाथ में नहीं है। फिर भी महावीर स्वामी की ये शिष्य हमारे राजमहल में क्यों आए? राजा ने गौतम स्वामी का बड़ा आदर सत्कार किया और बोले, आपके यहाँ पधारने से ये राजमहल पवित्र हो गया है। हम आपकी क्या सेवा करें, हमें आज्ञा दीजिए। गौतम स्वामी ने कहा, राजन, क्या आपके राजमहल में कोई ऐसा भी जीव है जिसका पालन पोषण तल घर में हो रहा है और वो अंग विहीन मांस पिंड जैसा है? गौतम स्वामी का प्रश्न सुनकर के राजा रानी चकित रह गए। राजा ने उनसे पूछा, इस बात को हम दोनों व एक दाई के सिवाय कोई नहीं जानता है, फिर आपको ये सब कैसे पता चला? राजन, मुझे ये सब महावीर स्वामी ने बताया है और मैं यहाँ मकराच को देखने के लिए आया हूँ। रानी ने कहा, भोजन का समय हो गया है और मकराच को भूख लगी होगी, मैं उसे
भोजन कराने जाने ही वाली थी, लेकिन आपके आने की सूचना पा करके रुक गई। चलिए मैं आपको उसके पास ले चलती हूँ। वहाँ जाने से पहले रानी ने मुंह को वस्त्र से ढका और गौतम स्वामी को वैसा ही करने के लिए कहा, क्योंकि जिस तलगर में मकराज को रखा गया था वहाँ ऐसी भयंकर बदबू आती थी कि खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता था। वहाँ पहुंचकर गौतम स्वामी ने देखा कि भूख के कारण लाल टपकाता हुआ कोई मांसपिंड हिल रहा है। जैसे ही रानी ने उसके मुंह में भोजन के कौर डालने शुरू किए, वो लपक लपक कर खाने लगा। भोजन पूरा होते ही उस मांसपिंड में से रक्त, मवाद और विष्ठा निकलने लगी। गौतम स्वामी ये सब देखकर विस्मित हो गए। राजमहल से वापस आने के बाद वे नहा धो करके महावीर स्वामी के पास गए और पूछा, स्वामी जी, उस अभागे जीव ने ऐसा कौन सा कर्म किया होगा जो कौशाम्बी के राजमहल में जन्म लेकर भी ऐसी हालत में जी रहा है? महावीर स्वामी ने कहा, गौतम, वो पूर्व जन्म में इसी भरत क्षेत्र के शुकर्णपुर नगर का स्वामी था और अन्य 500 गांव भी उसके अधीन थे। तब उसका नाम इक्काई था। वो इस अविद्यमान संसार को सत्य मान करके धन के लोभ में इतना नीचे गिर गया था कि लूट मार व अपहरण करके प्रजा का शोषण करता था। अपनी स्त्री होते हुए भी पराई स्त्रियों पर नज़र रखता था, साधु संतों का अपमान करता था, सत्संग का अनादर करता था। पूर्व जन्म के अपने इन नीच कर्मों के फलस्वरूप ही वो अंग विहीन मांस पिंड के रूप में जन्मा और राजघराने में जन्म लेने के बावजूद भी राजसी सुखों से वंचित होकर के भयंकर कष्टों का संताप सहन कर रहा है। प्यारे सज्जनों, इसीलिए कर्म करने में सदैव सावधान रहना चाहिए। मनुष्य जन्म एक चौराहे के समान है, यहीं से सारे रास्ते निकलते हैं। चाहे आप अपने जीवन में ऐसे घृणित कर्म करो कि ब्रह्म राक्षस बन जाओ, ये आपके अपने ही हाथ की बात है, या फिर जप तप ध्यान भजन सत्कर्म और संतों का संग करके उनका सत्संग श्रवण करके ब्रह्म ज्ञान को पा करके इस संसार सागर से मुक्त हो जाओ। ये भी आपके ही अपने हाथ की बात है। ब्रह्म ज्ञान पाने के बाद कोई भी कर्म आपको नहीं बांध सकेगा।